तो दोस्तों, हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूँ। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूँ। कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूँ। हास्य के कवि को बहुत हल्का मान लिया जाता है। मैं बात कर रहा था नेता की बात। अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन से ट्रैक से शुरू होऊंगा और कौन से ट्रैक पे समाप्त करूंगा। मैडम हमारी कह रही थी, दीपक जी अभी तो आप एक परफॉर्मेंस दे दीजिए, उसके बाद लोगों की डिमांड। मैंने कहा लोग तो फ्री में बहुत कुछ चाहते हैं, कहां तक इनकी मांग बढ़ोगे। और वैसे भी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, मैं आपका सिर्फ उतना समय लूंगा जितना मैं आपको दूंगा। मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा जितनी पेमेंट हो उतना ही काम करना चाहिए। तो आज तो पेमेंट है नहीं, आज तो मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत पहले दिन से शुरू हो जाए, आप तक पहुंचे। वो आपने किसी नेता को नहीं बुलाया, वरना दिक्कतें हो जाती है। वो आता है तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो जाती है। अब वो हुआ क्या, मेरे यहाँ मोहल्ले में एक वाटर टैंक का उद्घाटन करना था, तो पार्षद को बुला लिया RWA ने। पार्षद साहब आए, अब उन्हें ये तो पता था वाटर टैंक का उद्घाटन करना, पर बोलना क्या है, पर बोलना है क्योंकि आदतन है, स्वभाव में है। अब वो शुरू हो गए, बोले ये जो वाटर टैंक है इसमें पानी भरा जाता है। टैंक तो हमारी फौज में भी होता है, लेकिन उसमें पानी नहीं भरा जाता। पानी दो तरह का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। साफ पानी पीने के काम आता है, गंदा पानी जिसमें कमल होता है। कमल, अच्छा वो उसे पता नहीं है लेकिन बोलना है। कमल एक तरह का फूल होता है। फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। पेट साफ करने तक आ गया भाई। गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे अच्छे होते हैं जर्मनी के। जर्मनी जहां पर हिटलर हुआ, हिटलर जिसने वार लड़ा। वार होते हैं 8 प्रकार के, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया तो गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है जिसको खाने के, आपको भी मिलेगा अभी। गोल तो रसगुल्ला भी होता है जिसको खाने के बाद प्यास लगती है, और जब हमें प्यास लगती है तो हमें पानी याद आता है, और हम उसी पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। और आज मैं उसी वाटर टैंक का उद्घाटन करूंगा। अभी मैं आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता, अच्छा वो कई बार क्या होता, बड़ी दिक्कतें होती है। मैंने कल भी कहा दूरदर्शन पे, मुझसे सब लोग कहने लगे, मान लो एंकर थे, बोले साहब मिडिल क्लास के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा मिडिल क्लास आजकल बहुत शातिर है। मेरा अपना निजी तरीका मानने का ये था, मैंने कल ही ये बात कही। मैंने कहा मिडिल क्लास क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है। वो होता, वो कह रहे थे ना, महंगाई बढ़े, भत्ते नहीं बढ़े, सरकारी आदमी की स्थिति बड़ी विचित्र होती है साहब, सच बता रहा हूं आपको। और खासतौर से शादीशुदा आदमी, अगर कोई आदमी शादीशुदा है, उसे गुस्सा ना आए तो समझ लेना कि भैया उसे गुस्सा तो आता है पर बेचारा व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे आप में से कई लोग अपने बॉस के बारे में कुछ कुछ बोलते होंगे, और सुबह सुबह आपको नमस्ते करनी मजबूरी, बोले पता नहीं कौन सा नोट लिख दे भाई। क्योंकि अच्छा ये बॉस कुछ नहीं होता, मैं आपको बताऊं। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी किया करता था, अदर देन पोएट आई एम अ मैन ऑफ HR। इंग्लिश बोल के इसलिए बता दूं आपको पता रहे कि मैं ठीक ठाक आदमी हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है, मांगा हुआ कोर्ट में मांग के आ जाते हैं लोग। बात हमारे देखो मांगने की स्थिति बड़ी विचित्र है। हम ईश्वर से नहीं मांगते, दुनिया से मांगते हैं, दे दो दे दो। अच्छा वो बात हो रही थी, मैंने कहा था कोई ट्रैक मुझे नहीं पता कहां से शुरू होऊंगा, कोई रटा रटाया काम नहीं है। अब क्या हुआ, वो मेरी एक नौकरी थी बहुत अच्छी सी। जब मेरे बॉस को पता चला कि ये कविता लिखता है, कवि सम्मेलन में ज्यादा समय देता है, तो उसने मेरा डिजाइन करवा लिया, रेजिग्नेशन लिखवा लिया। मैं बड़ा उदास परेशान। अब मैं कनॉट प्लेस पहुंचा। कनॉट प्लेस में देखा एक आदमी 4 तोते रख के बैठा हुआ और सेल का बोर्ड लगाया हुआ। मैंने कहा भाई ये तोते, बोले सर बेचने के लिए रखे हैं। मैंने कहा ये करते क्या है, इनकी खासियत क्या है, इनके रेट क्या है। बोले सर पहला तोता 10,000 का। मैंने कहा ये क्या करता है, बोले एडमिनिस्ट्रेशन जानता। मैंने कहा दूसरा, बोले HR एडमिन 20,000 रुपए का। मैंने कहा तीसरा तोता, बोले जी 30,000 का। मैंने कहा इसकी खासियत, बोले अकाउंट, फाइनेंस, लाइसेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे काम जानता है। चौथा तोता मरा गिरा सा था। मैंने कहा ये कितने का है, बोले 2 लाख। मैं बड़ा चौंका। मैंने कहा पहला तोता 10,000, दूसरा 20,000, तीसरा 30,000
और ये चौथा तोता 2 लाख रुपए का, भैया इसकी क्या विशेषता है? बोले जी इसे कुछ नहीं आता, ये तो 3 तोते इसे बॉस बोलते। तो आप समझ लो बॉस की स्थिति तो असली है। और घर पे जाके देख लो, कोई बॉस नहीं हो तो ऑफिस में ही सब बॉस हो। सच बता रहा हूँ। अच्छा, मिडिल क्लास की बात करो, वो क्या होता है, पहले किराए के मकान में रहेगा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, किराए के मकान में रहेगा, 10 बाई 10 के कमरे में, छोटी सी किचन अटैच बाथरूम में, और वो 14 इंच का पहले टीवी लेता, बड़े साइज, बड़ा मोटे वाला, जो एलईडी नहीं, एलसीडी नहीं, बड़े वाले। अब वो धीरे धीरे तरक्की करता है, फिर वो एक कमरे से 2 कमरे में आ जाता है, 2 कमरे में आता है, फिर वो 22 इंच का टीवी लेता है, उसके नीचे 3 फुट की नीचे वो बनाता है ट्रॉली, फिर वो धीरे धीरे तरक्की करता है, 3 BHK लेता है, पर कहना नहीं बोलता मैं मिडिल क्लास हूं, वो तरक्की करता है, 3 BHK लेता है, फिर बड़ी सी एलईडी लेता है, फिर तरक्की करता है, जमीन में इन्वेस्ट करता है, जमीन में इन्वेस्ट करता है, प्लॉट लेता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाता है, फर्स्ट फ्लोर बनाता है, सेकंड फ्लोर बनाता है, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर किराए पे दे देता है, खुद बीच में रहता है, कहता मैं तो मिडिल क्लास हूं। ये है मिडिल क्लास। क्योंकि दोस्तों उधर सब संत कहते हैं कि धन दौलत तो मिट्टी है, उधर सब संत कहते हैं कि धन दौलत तो मिट्टी है, इधर हमने लगा रखा है सारा धन जमीनों में, हम ये हो गए हैं। आइए जोड़ता हूं, आप तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, वरना कई बार तो बड़ी स्थितियां विचित्र होती हैं। हम पढ़े लिखे लोगों में जाते हैं, लोग हंसते ही नहीं जब तक उन्हें टीएडीए ना मिलने की संभावना हो। मैं आया था 4 साल पहले, भी कुछ कह गया था, पता नहीं आज तक बात पहुंची। मैंने कहा कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात कही कि मैंने अपने होठ से रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत लेने आए तो बोले आज कवि सम्मेलन है, आज नहीं मर सकता। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा।